तो अभी ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा नोट ऐप। यहाँ पे ई एक्स पी आर ई डबल एस एक्सप्रेस ऑलरेडी होगा। माइनस एक्सप्रेस माइनस पी यू जी शायद, है ना? डबल माइनस पीयूजी व्यू इज इक्वल टू समथिंग करके लिख के आता है। पी यू जी ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस पी यू जी। अभी क्लास का नेम जो है क्लास 39 ये देता हूँ, तो क्रिएट हो चुका है और ये पाग वाला में ही क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को पाग स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। तो उसके बाद सी डी अच्छा, मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी, पूरा स्क्रीन दिख रहा है। ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली। ये फुल स्क्रीन में आ रहा है, बट यहाँ पे ये वाला क्या कर दिया पता नहीं, ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। नहीं, वहाँ पर कई ऐसे और भी आप अनवांटेड सेक्शन दिखाई देते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है, होता है यहाँ पे वो अलग मुझे नहीं अलग। दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे यहाँ पे। मुझे नहीं दिखाई देते। अच्छा हाँ, वो मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन आपको दिख रहे होंगे। अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये ऑप्शंस मुझे समझ नहीं आता है। थीम थोड़ा इसमें और इरिटेटिंग है काफी। हाँ, बहुत सारे फ्लोटिंग पैनल आते हैं उसमें। कहाँ पे क्यों आ रहा है कि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी, स्क्रीन को दिख रहा है। ओके, मुझे पूरा स्क्रीन दिख रहा है, पूरा नोट दिख रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सीरी क्लास 39 डालते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग मैंने बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आई बी डबल ओ टी एस टी आर ए पी बूटस्ट्रैप। ओके, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने गया तो कुछ दिक्कत दिखा रहा है। मेरे को भी आया था। मैंने आज सुबह करा, फिर मैंने भी डाउनलोड करके आपकी फाइल आपको पब्लिक फोल्डर में मैंने भेज दी। पहले जो भी फोल्डर है। अच्छा, देखिए बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम कभी कभी ये आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम कुछ फाइल है, कुछ फाइल या फोल्डर का नेम है जो रीराइट नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पे किसी एक कैच टेम्प राइट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे सूडो डाल के, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन डालने के लिए मैक लिनक्स में सूडो और विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन डाल दिया तो ये काम हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डाल लेते हैं। तो इसको डाल लेने के बाद यहाँ पे भी सूडो डाल लेते हैं। ओके, स्टॉप हो गया। फिर नोडमोन
ओके, तो यहाँ पे ये वाला UI दिख रहा है। तो अभी हम लोगों को UI वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप का जो सपोर्ट है वो कैसे लिंक करना है, लिंक करेंगे। यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोल्डर है, इसी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर से डिस्ट जो है इसी के अंदर से लिंक करना है। तो इसलिए यहाँ पे नोड जो बूटस्ट्रैप बंडल मीन जेएस CSS ये कॉपी रिलेटिव पाथ इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से डालता हूँ। ये हुआ CSS का अटैचमेंट। उसके बाद जेएस का अटैचमेंट करना है, तो जेएस में बंडल मीन जेएस ये डालना है। ये कॉपी रिलेटिव पाथ करके यहाँ पे SC स्क्रिप्ट सोर्स यहाँ पे ये डाल लिया, तो ये होगा करंट पाथ के हिसाब से ये जाना चाहिए। बट मेरे ख्याल से ये यूज़फुल, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस शायद यूज़फुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है रिसोर्स है ये रिसोर्सेस लोकली होता है। तो इससे मतलब ये बेसिकली सर्वर साइड में अभी है, मतलब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर से मैं टारगेट कर रहा हूँ। बट ये नोड मॉड्यूल सर्वर मतलब जब हम लोग ये ब्राउज़र में एक्सपोज होगा, मतलब यह बेसिकली इस जगह पे अगर जाते हैं तो ये ब्राउज़र वाला सेक्शन में दिख रहा है ना। तो बेसिकली ये वाला काम नहीं होगा, मतलब इससे कुछ काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो फाइल है ये बूटस्ट्रैप मीन CSS, इसको यहाँ से कॉपी करके इसको पब्लिक फोल्डर में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक फोल्डर से ही हम लोगों का जो डेटा एक्सेसिंग है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर क्रिएट करके इसमें डालेंगे CSS में CSS वाला फाइल और JS में JS वाला फाइल, JS में JS वाला फाइल। तो यहाँ पे इसको ले लिया, उसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप बंडल मीन JS ये होगा, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये डाल लेने के बाद अभी ये जो स्टाइल फोल्डर है, स्टाइल शीट्स फोल्डर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट फोल्डर ये ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये मिल रहा है। तो अभी क्या है, ये जो नोड मॉड्यूल्स जो नोड मॉड्यूल में जो ये जो बूटस्ट्रैप है इसको अभी रखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। INSTALL अनइंस्टॉल BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप करके इसको लोकली इससे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव हो गया। तो इसको रखना नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो रख के क्या फ़ायदा अचानक से। तो ये हटा दिया यहाँ से। अभी जो लिंकिंग होने वाला है, अभी लिंकिंग होगा इसी जगह से। तो अभी देखिए ये बेसिकली इस तरीके से ये लिंक होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ये फ्रंट स्लैश मतलब बेसिकली सर्वर पाथ है, सर्वर का जो पब्लिक पाथ है ये है। इस पब्लिक पाथ को एज ए सर्वर पाथ जो ब्राउज़र में एक्सेस हो सकता है पब्लिकली, पब्लिक रिसोर्स के हिसाब से। तो पब्लिक रिसोर्स में आपको CSS मिल सकता है, पब्लिक JS मिल सकता है और पब्लिक इमेजेस मिल सकता है जो पब्लिक फोल्डर में रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो भी आ रहा है वो सर्वर साइड से आएगा, तो इसीलिए वो सर्वर साइड कोड होगा
वो पब्लिकली एक्सपोज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर था वो कभी भी एक्सपोज नहीं होता। अभी इसको फिर से रिरन किया सेव करने के बाद, तो अभी यहाँ पे हम लोग का डिज़ाइन का जो पार्ट है वो फ्लो कर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग का बूटस्ट्रैप का जो सपोर्ट है वो हम लोग यहाँ पे डाल लिया। फिर अभी यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन का जो पार्ट है, मैं यहाँ पे नैप बार तो लगाएंगे, बट ये नैप बार नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल नैप बार लगाएंगे, जिससे थोड़ा सा नैप बार का डिज़ाइन तो रहा, बट ईयर रखे यही बेहतर होगा, ये नैप बार सबसे बेहतर होगा हम लोग के अपने एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे व्यूज़ फोल्डर के अंदर COMMON कॉमन के अंदर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते header.pug pug, इसको इस तरीके से डाल दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस तरीके से डाल देता हूँ, ये सपोर्ट कर लेगा। तो इसको लेआउट्स में यहाँ पे INCLU include COMMON common /HEADER header.pug, शायद ऐसे हेडर से हो जाएगा शायद। तो यहाँ पे हम लोग का हेडर वाला जो है हेडिंग ये आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए बॉडी टर्निटरी जो है इसको हम लोग ब्लैक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डार्क ये करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद नैप बार DAR के डार्क इस तरीके से करते हैं तो ये ब्लैक में कन्वर्ट होगा। आपने जैसे नैप बार करा, ये मैं करना चाह रहा था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इसका इन्फॉर्मेशन देखिए, बेसिकली यहाँ पे आपका पास है थोड़ा सा देखा था मुझे, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे BG डार्क, ठीक है, और BS थीम ये डार्क। तो इस तरीके से ये होता है। अभी अगर आपको कस्टम नैप कलर, मतलब ये जैसे कस्टमाइज कलर है, तो इस तरीके से करना है तो ये हो सकता है। जैसे कस्टमाइज कलर डालना चाहूँ तो मैं कैसे इसकी वाले को कैसे कर लूँगा? ठीक है। और अगर आपको थीम वाइज अगर काम करना है, मतलब एज़ पर डे नाइट थीम जो सिस्टम में थीम होगा उसी हिसाब से अगर करते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो थीम वाला ऑप्शन जो है इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली कलरिंग ऑप्शंस। तो वो ये कि वैल्यू जैसे यहाँ पर क्लास लिखा है, तो मुझे वहाँ क्लास लिखा नहीं था जब वहाँ पर अब जब उधर जाएंगे ना कोड में तो क्लास नहीं है, ये है ना लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर में जो मैंने कॉपी किया था उसमें लिखा नहीं था, यहाँ पे जब लिखा था तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये तो यही तो जानना है ना कि कहाँ पे कब कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ लिखना है, ये ज़रूरत नहीं है। बट इसका एक अच्छा खासा ज़रूरत भी था। कैसा, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं ये वाला ऑप्शन रख देता हूँ, इसका एक अच्छा चीज़ यही है कि यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो डेटा बेस थीम वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर मैं इस जगह पे डाल देता हूँ तब जगह क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लैक में ही दिख रहा है। हाँ जी। इसको डार्क करने से मतलब बेसिकली क्या है, ये नहीं, सिर्फ इसको डार्क कर देने से ये डार्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर ये LIGST लाइट कर देते तो ये होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एज़ पर थीम, मतलब एज़ पर जो हम लोग का थीम होगा उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ये पर्टिकुलर लाइन और इसके साथ ये वाला पार्ट। तो ये एक्चुअली हम लोग को मोड, कलर मोड सेट करने का ऑप्शन है यहाँ पे।
कलर मोड ऑप्शन आपको ऊपर में दिख जाएगा। यहाँ पे कलर मोड्स ऑप्शन है, जो कलर मोड ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो डार्क मोड है, कलर मोड वाला ऑप्शन, कस्टम कलर मोड अगर क्रिएट करना है तो इसी तरीके से हम लोग कस्टम कलर मोड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सैस में लिखा हुआ है, और जब ये फाइनल आउटपुट होगा तब ये CSS में ऐसे आउटपुट दिखेगा। ठीक है, ये वाला लिखने से CSS में काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब हम लोग इस तरीके से CSS में लिखेंगे तब काम करेगा। नहीं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है एक्चुअली सैस, SCSS में काम करेगा, और CSS में ये वाला काम करेगा ओनली। तो ठीक है, इसके बारे में भी आगे चल के डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरीके से ये इसका काम होगा, फुल कस्टमाइजेशन। बट मेनली क्या है, हम लोगों को जो डिज़ाइन वाला जो पार्ट है, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो डिज़ाइन उनका प्राइमरी कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है जो हम लोगों को काम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है। उसके बाद जैसे आपने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहे, तो ये जो है अभी इसको कन्वर्ट करना है, अब तो ऑलरेडी जानते ही है, कर लेते हैं। हाँ जी, पग में कन्वर्ट कर लिया था मैंने। तो पाग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को करना है HTML टू पाग कन्वर्टर, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो उसको यूज़ करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करने से हम लोगों का जो डिज़ाइन है रहेगा तो सेम चीज़, सिर्फ डिज़ाइन स्ट्रक्चर पाग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटाबेस थीम जो है, यही एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है कि अगर डार्क में लेना है तो इस तरीके से। ओके, अभी फिर हम लोग को और क्या करना है, यहाँ पे हम लोग नैप बार बनाएंगे, बट अभी हम लोगों को नैप बार में दो अलग अलग सेक्शंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए ये दो तरीके से हो सकता है। एक हम लोग लेआउट सेक्शन में काम कर सकते हैं। तो लेआउट सेक्शन में अगर काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको करने के लिए पहले CONTAIN कंटेनर फ्लूइड FLUID फ्लूइड डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर रो डालते हैं। उसके बाद COL कॉल .COL कॉल यहाँ पे 3, इसके अंदर हम लोगों को एक सेक्शन जाएगा जिसका नाम होगा अभी सिर्फ नाम दे देता हूँ, ये होगा साइड बार जी, साइड बार। और इसके बाद यहाँ पे COL कॉल अभी 9 पड़ा हुआ रहेगा, 9 10 11 12 10 11 12, हाँ 9 पड़ा हुआ रहेगा। तो उस जगह पे हम लोग को ये वाला कंटेंट ऐड होगा। ठीक है, ब्लॉक कंटेंट ये हो गया लेआउट। देखिए ऑलरेडी हम लोगों का लेआउट बन चुका है। साइड पर आ गया तो एक्सप्रेस का लेआउट आ गया। ठीक है, फिर आप इसको चाहे तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो ये हुआ आपका लेआउट वाला पार्ट। अभी इस जगह पे आपका साइड बार ऑप्शन, अगर साइड बार का जो डिज़ाइन है आप चाहो कि इस पे रखना साइड बार .pug यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे आपने आपका साइड बार जो है इसको इंक्लूड कर दीजिए। यहाँ पे इंक्लूड SID साइड बार ये डाल दिया, COMON कॉमन स्लैश साइड बार। तो यहाँ पे साइड बार में वैसे तो है ही कुछ नहीं अभी, बट अभी यहाँ पे साइड बार आपने डालना चाहते हैं तो
अब इसमें हम वाला कंटेंट डाल सकते हैं जो कि एक वर्टिकल लाइक जो फ्लेक्स का आता है। हाँ, तो अभी ये साइड बार डालने के लिए, साइड बार डिज़ाइन को डालने के लिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट ग्रुप ऑप्शंस है जो आपको ओके साइड बार के हिसाब से अच्छा खासा दिखेगा। ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ग्रुप हाँ जी अलग अलग, ये लिस्ट ग्रुप सबसे बेहतर दिख रहा है। ये लिस्ट ग्रुप, ये दोनों लिस्ट ग्रुप बेहतर दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एंकर टैग से जो लिस्ट ग्रुप है यही बेहतर है, बटन वाला उतना बेहतर नहीं है, एंकर वाला ठीक है। ओके ठीक है, तो इस एंकर वाला ग्रुप को कॉपी किया, इसको फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया अपना जो लिस्ट ग्रुप है। अच्छा, एक चीज़ यही है कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं लग सकता ना? हाँ, फंक्शन, हाँ डेफिनेटली जैसे कि मान लीजिए तो फंक्शन लिख सकते हैं। हाँ तो बेसिकली जैसे कि हम ये चाहें कि आपने एक लॉग लूप लगा दिया कि सपोज मेरा बटन वहाँ पर पड़ा, सपोज मैंने एक नया नोट ऐड किया तो वो नोट ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट हो गया, पता ना कि मैं बनाते जा, तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि मैं बटन इनके बना दूँ और जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा वैसे वैसे इसके बटन बढ़ते चलेंगे। तो होगा, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे, वो डेटाबेस से लिंक, हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका नोट ऑल नोट्स आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बटन दिखेगा ऐड न्यू, तो ऐड न्यू जब करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो, एक यूआई आएगा जहाँ पे आपका नोट टाइटल, नोट डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे ही आपने सेव किया तो वो यहाँ पे दिखेगा। यही तो आप बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वही बनाएंगे ना, इसीलिए तो काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो क्योंकि चीज़, ये मैं कंफ्यूज था कि यहाँ पर कोई फॉर लूप लगा सकते हैं कि ये लगा सकते हैं, हाँ डेफिनेटली या लगा पग सकते, में लगेगा कि लगेगा पाग में सब कुछ लगेगा। पाग में हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे H34 करके यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लिस्ट नोट्स लिस्ट। ओके, मैं ये नाम देता हूँ, देखते हैं, ये नोट्स लिस्ट हो गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा MT3 थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद ये जो है इस सेक्शन में अभी आपको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। ये पूरा काम है जो डिज़ाइन का पार्ट है, आपको करते करते दिमाग में ये इसका जो स्ट्रक्चर है बैठ जाएगा। रो, क्योंकि बिना रो के कलम नहीं बनेगा, तो यहाँ पे उसके बाद COL कॉल एक कलम में ये जाएगा। ठीक है, जिससे इसी तरीके से डालते हैं। तो यहाँ पे ये है P टैग के अंदर, ये डाल दिया। ओके, उसके बाद दूसरा कलम COL कॉल, दूसरे कलम में एंकर टैग डालना है, जहाँ पे हम लोग एक बटन डॉट BTN लिंक नाम देते हैं, ऐड न्यू बोलकर ये डाल दिया। देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा राइट साइड में रखना है। टेक्स्ट END ये है क्लास नेम, जिससे यहाँ पे साइट हो गया। दिख रहा है मतलब डिज़ाइन।
पी माइनस, चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस डालना है जिससे ये थोड़ा सा नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 1, एक सेकंड सर, हाँ ठीक है। एक सेकंड सर। सॉरी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो नोट्स है, अभी इसको लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस डालना चाहिए था। PL 3 ये नोट लिस्ट लिखा हुआ जो है, ये थोड़ा सा यहाँ से स्पेस डालना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस डालने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला। पैडिंग अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम जो है, ये इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। बेसिकली क्या है, ये रो थोड़ा सा स्पेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे M3 या 4 इसको सेटअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे MX में, मतलब Y में नहीं, X में बेसिकली लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा स्पेस डालना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत करता है। तो यहाँ पे 3 दिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो 2 देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। अभी मेरे ख्याल से शायद ये वाला पैडिंग को भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ेगा, ये पैडिंग भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी ये ज़रूरत नहीं पड़ रहा। बट इसको मैं एज ए डीप टैग के अंदर रखता हूँ। तो ये थोड़ा सा अलाइन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारा नोट्स दिखेगा। अभी ये नोट्स का जो पार्ट है, ये नोट्स में ये वाला को ऐसे ही रखता हूँ, जो बेसिकली इस तरीके से दिख रहा है। ये ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखते हैं। और यहाँ पे मुझे ये जो इतना सारा लिस्ट दिख रहा है, एक लिस्ट यहाँ पे इतना सारा लिस्ट को मैं अभी रिमूव करके रखता हूँ, क्योंकि अभी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों रहेगा, एक हाईलाइट के लिए और एक सिर्फ सैम्पल के लिए, ये दोनों ऑप्शन। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को रीडेबल ऑप्शन, जहाँ पे टाइटल रीड होगा और उसके बाद जो कंटेंट है वो होगा। और जब यहाँ पे क्लिक करेगा, एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे न्यू कंटेंट डेटा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को टाइटल कंटेंट, ठीक है, ये जैसा है वैसे रहने देते। यहाँ पे सिर्फ एक ऐड और न्यू डॉट पाग ये डालता हूँ। अभी इसमें इंडेक्स डॉट ये, इसको मैं एक्सटेंड करके इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये डाल दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड ए न्यू नोट, और न्यू नोट नाम देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिव के अंदर हम लोगों का
ऑप्शंस जाएगा। तो नोट नेम और एक उसकी आईडी जो थी। टेस्ट ऐसे रख देता हूँ। तो अभी ये जो न्यू वाला जो है, मतलब ये न्यू जो पार्क जो है, इसके लिए मुझे और एक रजिस्ट्री करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस जगह पे जाना होगा। इस जगह पे जाके मुझे यहाँ पे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, न्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यू को अटैच करना होगा। और टाइटल में डेफिनेटली टाइटल न्यू नोट नोट। एक्चुअली टाइटल का यहाँ से रिमूव कर दिया था, डाल देगा तो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो न्यू नोट पे जाएगा। तो अभी यहाँ पे लेआउट्स नहीं, साइड बार में था, साइड बार में ये जो है लिंक, ठीक है। अभी यहाँ पे डाल के यहाँ पे न्यू ये डालने से काम हो जाएगा। ओके देखिए आ गया, ओके ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो मतलब ज़रूरत पड़ेगा नहीं शायद। हेडर सेक्शंस पे इसका नाम देते हैं नोट ऐप, नोट्स ऐप, ओके। तो अभी यहाँ पे ही सारा नोट्स दिख जाएगा, जो नोट्स हम लोग लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे डालना ही है फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल के लिए आपका यही एक्चुअली स्ट्रक्चर है जो आप चाहते हो डालना। जी। तो ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इस कन्वर्शन को लेकर मैंने कॉपी करके पेस्ट करेंगे। बट इस पोस्ट में बेसिकली यहाँ पे FORM फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म पोस्ट होगा। तो इसलिए इस फॉर्म पार्ट को यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद इसको यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये है स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे इसको टैब डाल के ये अंदर में घुसाना होगा। थोड़ा सा पाइथन लाइक जैसे है। यहाँ पे मेन है टाइटल, जिसका आईडी होगा टाइटल, ये फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोट्स टाइटल, इनपुट टाइटल। उसके बाद आप डिटेल्स, इसका नाम DTAILS डिटेल्स। नोट TITLE, नोट टाइटल और टाइटल रहते हैं DSCRIPTI1। डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर इनपुट DTILS डिटेल्स डाल दिया। अभी इस एरिया में यहाँ पे बटन डालना है। तो अभी यहाँ पे बटन सबमिट डालना पड़ेगा, जिसको सेव लिखते हैं। तो बटन का जो क्लास होगा BTN एंड BTN -SU CCESS सक्सेस, ग्रीन कलर का बटन दे रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का UI, ओके। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको 10 कलम दे देता हूँ, 10 रो, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है। सेव नोट। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो BLOCK बोलकर कुछ शायद होगा।
डिस्प्ले ब्लॉक, ये या W फुल विथ फुल करना है, कुछ हो सकता है फुल बटन दिखाने के लिए। तो बटन वाला जो सेक्शन है यहाँ पे जाके कहाँ है बटन्स, यहाँ पे नॉर्मल बटन जो है, बट जो बटन को थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड करना है तो यहाँ पे ये है बेसिकली स्प्रेड करने का बटन का प्रोसेस। तो इस तरीके से दिखा रहा है। देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं, एक बार डाल के। एक्सपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम लोगों को कस्टम स्टाइल डालना है तो यहाँ पे TYLE स्टाइल करके यहाँ पे WIDTH विद 100%, एक बार ये करके देख सकते हैं, हो गया। ठीक है, तो पूरा इस एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, ये पूरा कवर हो गया। और उसके साथ अगर थोड़ा सा पैडिंग डालना है तो पैडिंग के लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी है P2, जिससे थोड़ा सा बटन बड़ा दिख जाए। थोड़ा सा बड़ा दिखने के लिए ये सारा काम कर लो। ये को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का नोट का पार्ट, ये हो गया इसका पार्ट। अभी इस जगह पे ये जो पेज बना, ये पेज थोड़ा बहुत काम का है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम लोगों का डेटा बैठेगा। तो डेटा बैठने के लिए div है, तो यहाँ पे नोट्स का जो टाइटल होगा वो आएगा, और साथ में जो नोट्स दिखेगा उस नोट्स का डेटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो नोट्स डेटा है, जो टाइटल और डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। यही है बेसिकली इंडेक्स पेज का काम। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे न्यू छोड़कर पहली पेज में आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस दिख रहा है, बट डिटेल्स कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि डिटेल्स वाला कोई डेटा है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे डिटेल्स के लिए यहाँ पे एक डमी रख सकते हैं, TILS डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट। नो डेटा अवेलेबल, ये दे दिया। नो नोट्स। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से दिखता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड होगा। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि क्या डिज़ाइन करेगा, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को डेटा आएगा उसको थोड़ा सा डेकोरेशन मोड पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे रो के बाद जैसे इसके अंदर कलम के अंदर ये जाएगा टाइटल पहले में, उसके बाद सेकंड
COL, जहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक होगा यहाँ पे बटन ग्रुप, BTNGROUP, बटन ग्रुप A डॉट BTN, एक बार ही बटन ग्रुप तेरा बटन क्या थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट बोलता हूँ बटन ग्रुप WARNING वार्निंग, यहाँ पे ये रेड HRE। कलर का आएगा। बेसिकली ये बेसिकली एडिट के लिए जाएगा, /edit एडिट में जाएगा, एडिट URL में, जो बेसिकली एडिट यहाँ पे होगा। और दूसरा जो है ये एक्चुअली बटन हो सकता है, बटन टाइप हो सकता है। और इसका बटन अभी ये एंकर टैग में ही रखता हूँ, A.BTN डेंजर, DANGER डेंजर, या इसको भी मैं HREF में इसको भी डिलीट पेज में रखता हूँ, क्योंकि तब जगह एक कॉन्फर्मेशन ऑप्शन आ सकता है, DELET डिलीट। ओके, तो देखते हैं, ये है स्ट्रक्चर, ये है बटन ग्रुप, ठीक है, ये है बटन ग्रुप। तो अभी ये जो बटन ग्रुप है इसको टेक्स्ट END बटन ग्रुप के बीच में अगर मेरे को स्पेस देना हो तो स्पेस पॉसिबल बेसिक, हाँ, स्पेस बटन ग्रुप के अंदर स्पेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बटन ग्रुप जो है ये एक्चुअली सेट ही ऐसा किया है जिसके अंदर स्पेस ना हो। तो क्योंकि डिलीट और छोटे छोटे बटन हैं, तो एक छोटा लग रहा है, एक बड़ा लग रहा है। तो PT3 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बीच में अगर आपको चाहिए तब ये बटन ग्रुप मत करिए, तब यहाँ पे आप इसको सिंपल डीप में के अंदर रख दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल हो गया, और बीच में अगर डालना है, जैसे कि यहाँ पे MR, मतलब इसका राइट साइड में जाने वाला है, तो सॉरी वार्निंग, उसके बाद MR 3 डाल दीजिए, तो राइट साइड से इसके बीच में गैप आ जाना चाहिए। इस पे नहीं आया तो इस पे तो आना ही चाहिए, ML3। अच्छा, देखते हैं ये क्यों नहीं काम कर रहा है। वैसे मेरे साथ भी आज हो रहा था, काफ़ी चीज़ें तो कर रहा था, मुझे नहीं चल रही थी। एक्चुअली क्या है, मेरे को तो इंडेंटेशन के इशू भी काफ़ी आ रहे थे। इंडेंटेशन ब्लॉक नहीं कर रहा था आज मेरा, तो मैंने इंडेंटेशन तो काफ़ी उससे करा है, ChatGPT वगैरह को ठीक करा है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ जो टैग है ना, उसका CSS है नहीं, मतलब ML3 इसका एक्चुअली कोई CSS दिख नहीं रहा, प्रीरिटन कुछ CSS दिख नहीं रहा है, जिसके वजह से ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये एनीवेज अभी कम से कम इतना बनाना चाहिए, वो ऐप का वर्क तो समझना ठीक है, तो करना हूँ। एक्चुअली ये तभी आपको ये जो है, मतलब ये तो मार्जिन वाला ऑप्शन है ना, तो ये यूटिलिटीज सेक्शंस में आपको ये साइजिंग में और स्पेसिंग में मिलेगा। ये बेसिकली स्पेसिंग वाला पार्ट है। तो MTB, तो ये एक्चुअली एस होगा, ओके, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड में डाल रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड में डालने के लिए इसका नाम होगा MS। तो देखिए यहाँ पे ML की जगह पे MS डाल देता हूँ, तो अभी ये स्पेस दिखेगा, ठीक है। .ME यहाँ पे अगर डालेंगे तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिख जाएगा। समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट आपको कहाँ पे दिखा स्पेसिंग में? यहाँ पे ये सेक्शंस पे जाके आपको समझना है। मतलब लेफ़्ट साइड में एक्चुअली क्या हुआ था, ये बूटस्ट्रैप 4.3 जो था, मतलब 4 वर्जन में जो था, उसका MAR ये चलता था।
लेकिन जैसे ही बूटस्ट्रैप 5 हुआ उसमें कुछ कुछ सिंटैक्सेस थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है। ओके। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको चैट जीपीटी भी ये आपको शायद पुराना वाला स्ट्रक्चर का ही डेटा दे देगा रिटर्न में। तो ये मैंने एक्चुअली मुझे नहीं, मैंने तो एक्चुअली चैट जीपीटी से नहीं पूछा था, तो वो पग की टेम्पलेट नहीं चल रही थी तो जब मैंने बनाई थी, तो मैंने फिर वो पूरी पग की टेम्पलेट डालनी पूछ रही थी तो मैंने क्या गलती करी, तो उसमें ये हो रहा है इन्विटेशन इज रॉन्ग, करेक्टेड द इंडेंटेशन, और फिर सेम मतलब मेरा कोड ठीक था बट इंडेंटेशन गलत था मेरा, इसलिए नहीं चल रहा था। तो इंडेंटेशन करेक्ट है ना, चल गया। इंडेंटेशन का तो पाग में जब आप काम करोगे तो आपका इंडेंटेशन तो डेफिनेटली आपको सही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका CSS का भी चेंजेस है, जिसकी वजह से दिक्कत आता बट है। ये कि अगर मैं EGS से कंपेयर करूँ तो इसमें इजी होता है। हाँ। आज मतलब जितना मैंने आपको दिखाया वो बनाने में मुझे करीब 2 घंटा लगा था, 1.5-2 घंटे में मैंने आपको छोटा बना दिया था वो। तो बेसिकली बट मैंने वही तो, क्योंकि अटक बहुत रहा था, बट अटक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अटकना अच्छी बात है। नहीं अब हाँ वो क्योंकि अगेन वो सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे इसमें भी था। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने आज नैप बार पूरी मॉडिफाई करी थी, मैंने आपको जो मैंने दिखाई थी ना, तो वो जो आप कराते हुए अपनी नैप वाली थी, और जैसे सर्च बार डिलीट कर दी, उससे जो कीबोर्ड के बटन थे वो कम कर दिए, ड्रॉप डाउन डिलीट कर दिया, तो मैंने मॉडिफाई करी अपने हिसाब से नैप बार, तो वो थॉट इस वजह से, क्योंकि मैं सोच सोच के कर रहा था, पता वो लोग। तो ये अभी एडिट में हाँ ऐड वाला जो है उसी को मैंने एडिट में डाल दिया, और एक डिलीट पेज ज़रूरत पड़े तो बना सकते हैं। डिलीट डॉट पाग ये जस्ट कॉन्फर्मेशंस के हिसाब से यूज़ करने के लिए, वैसे उतना ज़रूरत नहीं है, बट ये एज ए कॉन्फर्मेशंस के हिसाब से यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस पोस्ट। यहाँ पे येस और नो रहेगा, येस रहेगा, येस बोलेगा तो ठीक है, नो बोलेगा तो फिर से बैक कर देगा, बस यही है। तो ये इसी वजह से यहाँ पे एक डिलीट बटन, एडिट पाग, डिलीट पाग, न्यू, ये सारा चीज़ है। ओके। ये खूब बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पे UI लेवल का काम हो चुका है, अभी डेटाबेस लेवल का काम है। ठीक है, UI लेवल का काम ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक ठीक है, अभी UI लेवल का काम ख़त्म, अभी डेटाबेस लेवल का काम है। डेटाबेस लेवल का काम करने के लिए मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जितने भी पेजेस हम लोग बनाए, मतलब जैसे कि यहाँ पे न्यू, डिलीट, ADIT एडिट, ADIT एडिट, ADIT एडिट, एडिट नोट, उसके बाद डिलीट के लिए डिलीट नोट, डिलीट, डिलीट, डिलीट नोट्स। तो ये सारा पेज बना लिया कनेक्शंस के लिए। अभी मेन कनेक्शन कम है Kinex.js। Kinex.js में जाना है अभी। यहाँ पे ये जो मैंने ये सोचा था कि मैं घर आके इसकी का काम करूँगा, बट Kinex का आज काम नहीं करता, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरा। तो फिर से मुझे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये एक्सेस परमिशन डिनाइड, तो ये इश्यू विंडोज़ में नहीं आता है, तो ये मेरे को कभी नहीं झेलना पड़ता। मैं विंडोज़, क्योंकि ऑफिस में भी विंडोज़ ही, यहाँ भी विंडोज़ ही है मेरे पास। अगर आ जाए तो आपको डेफिनेटली विंडोज़ में अगर आ जाता है तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तभी जाकर आपका यह काम विंडोज़ में हो पाएगा। और मैक में होता है तो या लिनक्स में होता है तो सुडो डालना है। अनएक्सपेक्टेड दिक्कत आ गई, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके नेटवर्क पर बैठ के बनाऊंगा तो आर्टिफैक्ट्स उनके आ जाएंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। ये अभी हम लोग SQLite 3 से काम करना चाहते हैं, तो SQLite 3 को अब एज ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी काफ़ी समय याद हो गया। अब आपको डीप, अब वो
ये करने के बाद आप dbcon.js बनाएंगे हाँ और फिर उसके बाद उसको आप index.js पे उसकी एंट्री देंगे। तो यहाँ पे db con.js ये बनाया है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? अब हाँ, क्योंकि हाँ नहीं, अभी लग रहा, अब नहीं लग रहा, अब जैसे 3-4 बार देख लिया और आज कर भी लिया, तो अब लगा, तो मैंने, क्योंकि आज मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इतना कुछ कर लेता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ जब मैं कर रहा हूँ, देखिए तो बेसिकली वो फिर मैं प्रैक्टिस आपकी का फाइल ओपन करके देख लेता हूँ। अब जैसे इसका प्रैक्टिस करा, तो अब ये है कि मैं इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नैप बार और ये सब चीज़ें लगाने लग गया हूँ, पग वाले वक्तों में काफ़ी हद तक चीज़ें बनाने लग गया हूँ। ठीक है। कुछ मैं एक दो आखिरी बार और एप्लीकेशन बनाऊंगा, एक दो प्रोजेक्ट और बनाऊंगा, तो आई थिंक जैसे डेटाबेस वाले से अभी एक फ़ायदा हो गया, आई विल बी एबल टू सो मेनी थिंग्स। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोट्स होगा। नोट्स का डेफिनेटली आईडी तो जो है वो रहेगा। आईडी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे TITLE टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नहीं, डिटेल्स। एक्चुअली नाम तो दिया था डिटेल्स। तो ये दोनों है। उसके बाद टाइम स्टैम्प रख सकते हैं, टेबल डॉट TIMP टाइम स्टैम्प्स, ये डाल देगा, सही हो जाएगा टेबल क्रिएटेड। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शंस डालेंगे, इफ़ यहाँ पे केनेक्स डॉट स्कीमा डॉट हैश टेबल, ये चेक करेगा। इस चेकिंग का ये एक्चुअली एज ए प्रॉमिस में है, ठीक है। तो प्रॉमिस में होने के वजह से इसको AWAIT ऐसे डाल देता हूँ। तो इसको इस तरीके से डाल के चेक कर लेता हूँ कि अगर ये होता है, अगर टेबल होता है तो ये फिर नहीं चलना चाहिए। हाँ ये नहीं चलेगा अगर टेबल होता है तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ये अगर नहीं होता है तब चलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अभी क्रिएट करेंगे तो ये टेबल क्रिएटेड दिखाएगा। अगर नहीं है तो ओके टाइटल और डिटेल्स ये दोनों ऑप्शंस दिखेगा। तो अभी जैसे एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो रन करने के लिए क्या करेंगे, ये dbcon जो है इसको लिंक करेंगे index.js के अंदर। कॉन्स्ट db require dbcon, ये हो गया। अभी बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे db डेटा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के आगे async async डाल के यहाँ पे ये डालना है नोट्स, ऐसे आएगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड db सिलेक्ट फ्रॉम नोट्स, उनसे नोट्स आएगा। और ये नोट्स जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स दे देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली नोट्स को ऐसे ही डाल देता हूँ। की वैल्यू पेयरिंग नोट्स ही होगा, तो इसलिए नोट्स में दे देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा लाइन में डाल देता हूँ, जिससे आसानी हो समझने में। ये नोट्स या नोट्स डॉट नोट्स ऐसे कर सकते हैं, वॉटेवर जो भी करे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नोट्स वाला पार्ट है। ठीक है। तो अभी इसमें देखें, अच्छा स्टार्ट था नहीं, इसको डेटा स्टार्ट कर स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट करते ही यहाँ पे क्लिनिक्स जो है ये क्रैश कर गया dbcon में। इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इसको एज ए फंक्शन क्रिएट टेबल बोलकर एक फंक्शन क्रिएट करना था, क्योंकि ये जो एवड जो फंक्शन लगाए थे इसको async async इस तरीके से इसको क्रिएट करना है, तो इसी वजह से अभी इसको रिफैक्टर करना है, उसके बाद क्रिएट टेबल को कॉल करना है। ओके अभी देखिए टेबल दोबारा क्रिएट हो चुका है, ओके टेबल पे बता दिया बस। ठीक है।
तो टेबल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे देखिए MyDB.SQLite ये भी आ चुका है। जी आ गया। ठीक है, तो अभी कम से कम इसको देखें तो अभी जितनी बार चलाए और टेबल क्रिएटेड वाला ऑप्शन और नहीं दिखेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व जब है, ये MySQL जब है। अभी यहाँ पे डेटा डालना है। डेटा कब डालेगा? जब यहाँ पे पोस्ट होगा डेटा। जी तो यहाँ पे router डॉट पोस्ट कहाँ पे करेंगे? न्यू के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पे न्यू के अंदर जब डेटा डालेंगे तो यहाँ पे जो डेटा आने वाला है वो बॉडी से आने वाला है। नोट में की वैल्यू, जो की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे मिला टाइटल और डिटेल्स, उसी हिसाब से ही जाएगा। तो यही आएगा। तो बेसिकली हम लोगों को जो व्यूज़ है, व्यूज़ में आपको न्यू में जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा जो कि फॉर्म वेरिएबल होगा। इसी से एक्चुअली डेटा जा पाएगा। नेम, हाँ यहाँ पर फॉर्म वेरिएबल डालना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ आपका एडिट में भी जाने वाला है। DTAILS डिटेल्स। ओके, तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे जो भी डेटा डलेगा वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो अभी इस जगह पे देखते हैं। तो अभी डेटा नहीं है। अभी और एक चीज़ है कि हम लोगों को जो भी डेटा चाहिए देखना या एप्लीकेशंस के अंदर जो भी डेटा रखना, उसके लिए हम लोगों को एक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल ऑब्जेक्ट की हेल्प लेना पड़ेगा, जहाँ से बेसिकली ये जो लेफ्ट वाला जो वैल्यू है ये प्रॉपरली फिल होकर रहे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ऑल द टाइम जो राउट चलेगा उसी राउट का मेन्यूज़ के हिसाब से सारे नोट्स दिखेगा जब इस जगह पे रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो लेफ्ट साइड से बाहर भी बना रहेगा तो नोट्स के हिसाब से लेकिन क्या है, कॉल करना कि कर दूँ। लेकिन क्या है, जब हम लोगों के पास दूसरे पेजेस में भी चला जाएगा तब पर भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स उस न्यू में जाएंगे तब फिर भी ये नोट्स सारा दिखेगा। तो इसलिए तो हमारा उससे आ रहा है ना, क्या कहते हैं, लेआउट से। तो लेआउट वाला चीज़ तो सारे पेजेस में दिखाई देता है। तो इसीलिए क्या है, उसके लिए हम लोग को कुछ सेक्शन एडिशन करना पड़ेगा। एक मिडलवेयर के थ्रू एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिस ग्लोबल वेरिएबल में उस डेटा को रखेंगे, मतलब नोट्स का जो वैल्यूज़ होगा वो रखेंगे तो दिखाएंगे उसका प्रोसेस। डेटाबेस से नहीं रीड होगा, वो आप एक वेरिएबल में डालेंगे। नहीं, डेटाबेस से ही रीड होगा, बट डेटाबेस से ही रीड होगा, लेकिन वो जो होगा वो एक कॉमन सेक्शन पे रखेंगे, जहाँ पे जब भी हम लोगों का वो ऐप ओपन हो वो डेटा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और वो हर एक पेज में दिखेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली डेटाबेस से ही लोड होगा, लेकिन वो हर एक टाइम पे दिखेगा। तो ठीक है, वो बाद में करते पहले पहले अभी इतना कर लेते, क्योंकि मैं एक बार इस चीज़ को जब कर रहा हूँ वो संडे तक बनाना चाहता हूँ। तो संडे की क्लास से पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये अपने आप पूरे क्लास से मैं खुद भी बना दूँ। तो अभी यहाँ पे /new ये डाल लेता हूँ। डाल लेने के बाद अभी यहाँ पे डेटा डाल के यहाँ पे डेटा सेट कर लो डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटाबेस में डाल के देख लो। और एक चीज़ ये है कि जब भी यहाँ पर डेटाबेस नोट्स में आ जाए तो ये साइड बार में दिख जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो साइड बार ऑप्शन जो है, इस साइड बार ऑप्शन में
यहाँ पे आपका ये दिखेगा। क्या होगा यहाँ पे माइनस, ये एक्चुअली आपका नया लूप यहाँ पे चलने वाला है, जो बेसिकली ओके नोट इन NOTS नोट्स, जो नोट्स डेटा होगा ओके वो यहाँ पे आएगा। अभी ये इस तरीके से इस जगह पे जाने वाला है। अभी यहाँ पे नोट्स लिंक जो है, नोट्स लिंक आपको जो भी आइडिया आपको यहाँ पे दिखेगा उसी हिसाब से व्यू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन नोट डॉट टाइटल, नोट डॉट TITLE टाइटल ये दिखेगा। एक्टिवेट वाला जो पार्ट है ये बाद में सेट करेंगे। अभी जो भी नोट्स आने वाला है वो नोट्स टाइटल यहाँ पे दिखेगा। अभी के लिए यही रखते हैं। तो पलन अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा ये डाल देते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। ये एक्चुअली एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट ये एक्चुअली कौन सा प्रॉब्लम कहाँ से राइज हुआ। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे ईच होगा। यहाँ पे जो लिखा ओके हुआ था ये CH होगा ईच, और ये ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है,
इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। ओके तो अभी ये ज़रूरत नहीं है, इसको अभी छोड़ते। तो मेन प्रॉब्लम और लूप्स, यहाँ पे जो लूप्स चला रहे थे उस लूप्स का जो सिंटैक्स है ये है बेसिकली लूप्स। ठीक है, लूप्स का सिंटैक्स ईच ओके ऑब्जेक्ट फ्रॉम लूप्स। ओके, यहाँ पे ओके वैल्यू इंडेक्स लूप्स, यहाँ पे वैल्यू की फ्रॉम लूप्स, वैल्यूज़ फ्रॉम लूप्स। ठीक है, तो यह है लूप्स चलाने का प्रोसेस। यहाँ पे इंटरपोलेशन मतलब जहाँ पे आप फंक्शन प्रोग्राम लिखने के बाद जो कर रहे थे वो ये है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपका ओके जी फंक्शन ब्लॉक मतलब जो भी आपने फंक्शन मतलब अगर कुछ फंक्शन लिखना है तो ये बेसिकली इंटरपोलेशन पार्ट है। अगर आपका खुद का कुछ फंक्शन या सिंटैक्स लिखना है तो ओके जो टेम्पलेट के अंदर रहेगा। ओके यहाँ पे कंडीशनल कंपोनेंट्स जहाँ पे कंडीशन चेकिंग के लिए यहाँ पे कंडीशनल वेरिएबल, उसके बाद कंडीशन चेकिंग इफ एल्स सिफ दिया। ठीक है, ठीक है यहाँ पे यही है सारा चीज़। ओके, चलिए, तो अभी ये हो गया। तो एज पर आवर आउटपुट ये प्रॉपरली काम करेगा, कर रहा है। तो अभी यहाँ पे न्यू में डालते हैं। न्यू में डालने के बाद यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम, यही है प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है, न्यू में इंडेक्स में तो नोट्स डाला हुआ था बट न्यू में तो डाला नहीं था, तो उसके लिए ये वाला सॉल्यूशन है जिससे ये प्रॉब्लम ना दिखे। ओके ठीक है, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन लोकल नोट्स। तो ये ग्लोबल वेरिएबल सेट कर दिया जिससे डेटा सेट होकर रहे। तो इसी इसी को एक्चुअली हम लोग एक प्लगइन्स यूज़ करेंगे, मतलब एक मिडलवेयर प्लगइन्स बनाएंगे इसके लिए, ओके इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ओके तो अभी यहाँ पे टाइटल डालते हैं फास्ट नोट, FIRST फास्ट नोट, मे बी इट विल बी वर्क्स। देखिए आ गया फास्ट नोट, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली कर लिए है। ठीक है, तो फास्ट नोट यहाँ पे आ गया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी नोट टाइटल आईडी दिखेगा उसी हिसाब से नोट डेटा दिखना चाहिए। ठीक है ना। ओके ओके तो इसीलिए अभी क्या कर देंगे, इंडेक्स में एक्चुअली ऑल नोट्स नहीं दिखना है, एक ही नोट दिखेगा। तो यहाँ पे नोट 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 क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे आईडी आ सकता है बट ये ऑप्शनल है, आएगा ही ऐसा नहीं है। तो इफ अगर आए तो ये आएगा, और नहीं आए तो नहीं आए, तब ये हो सकता है बट ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फास्ट डेटा ही चाहिए, जब आएगा तब उसका फास्ट जो डेटा है वही दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, क्लास ओके। यहाँ पे
देखते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे तो क्रैश ऑलरेडी हो चुका है, फिर से एक बार स्टार्ट करके फिर क्रैश कहते हैं। यहाँ पे फिर से क्रैश लिया। अच्छा, एक बार देख लेते हैं डेटाबेस में डेटा घुसा है या नहीं। हाँ, घुसा है, डेटाबेस में डेटा तो घुसा। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ सेट करना चाहिए था, जो कि हम लोगों को index.js में जैसे यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे नोट ये अगर चला जाता तो सही होता, क्रिएटेड ऐड डिलीटेड, तो इससे ये डेटा इंसर्ट करने में सही होगा। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो एरर आ रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं वायर आईडी नाल। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि यहाँ पे तो आईडी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही देते हैं कि एक काम करते हैं, इसको कॉन्स्ट आईडी में ये सेट कर लेते हैं। अगर आईडी रहे तब ये आएगा, अदरवाइज नाल आएगा, और इसके बाद ये 0 दिखेगा, ठीक है। तो अभी शायद इससे प्रॉब्लम सॉल्व। तो जैसे ही यहाँ पे डेटा दिखे, अभी डेटा क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, डेटा का पे सेट हुआ नहीं है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, मैनुअली डाल के देखता हूँ। मैनुअली डाला, शायद डेटा देखना चाहिए, बट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वाला को हटा देते हैं, और टाइटल में भी टाइटल रहने देते हैं। तो बट यहाँ पे बेसिकली एक काम करते हैं, इंडेक्स में जाके यहाँ पे टाइटल जो है, यहाँ पे यहाँ पे नोट डॉट TITLE और नोट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे नोट डॉट DTILS डिटेल्स और नो डिटेल्स। देखते हैं, देखिए फर्स्ट नोट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए था। बट जैसे ही यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें जो नो टाइटल वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली काम किया नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये एक इंटरपोलेशन है जो हम लोग इस पे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, टाइटल अनडिफाइंड बोल रहा है। अगर इस तरीके का ऑप्शंस आ जाए, तो टाइटल नहीं बनना तो
एक्चुअली यहाँ पे जो टाइटल नहीं मिल रहा है, तो एक काम करना है, यहाँ पे ही हम लोगों को इस जगह पे अगर डेटा नाल हो, मतलब डेटा अगर ना हो, तो हम लोगों को यहाँ पे ही टाइटल में टाइटल नो नोट्स और उसके बाद डिटेल्स में नो डिटेल्स यही लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, नो नोट्स नो डिटेल्स ऐसे हो गया। जैसे ही यहाँ पे नोट्स का डिटेल्स मिलेगा वो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है जो यहाँ पे दिखाने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन बनेगा जिसका मैं फोल्डर बनाता हूँ अलग करके। इसका नाम देता हूँ मिडिलवेयर, मैं डी मिडिलवेयर नाम का। अभी आप इसको अभी रोक दीजिए जैसा आप शुरू। नहीं, एक्चुअली ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, एक फाइल बनेगा जिससे हम लोगों का ऑल नोट्स दिख जाए। तो ये बेसिकली नोट्स जेस कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होगा, हाँ, बेसिकली ये नोट्स फाइल मैं किस लिए बना रहा हूँ, जिससे ये फंक्शन जो है, मतलब सॉरी, यहाँ पे FUNCTION फंक्शन बनाया। फंक्शन में नोट्स मिडलवेयर डाल के यहाँ पे इस तरीके से नोट्स डालने वाला हूँ। ठीक है, बट ये जो नोट्स मिडलवेयर जो यहाँ पे डालने वाला हूँ, ये एक्चुअली क्या होने वाला है, डेटाबेस से डेटा उठा के यहाँ पे डालेगा। तो डेटाबेस से ऑलरेडी तो डेटा हम लोग उठा ही रहे थे यहाँ से, इसको यूज़ करके तो हम लोग डेटाबेस तो उठा ही रहे थे। तो मुझे यहाँ पे इसको डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक पाथ स्लैश मेरे ख्याल से डेटाबेस में ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये ASYNC एसिंक करके इसको डालेंगे। अभी यहाँ पे करना है यही है कि add DB notes सिलेक्ट फ्रॉम नोट्स, जिससे नोट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है, ये सिर्फ ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन रिस्पॉन्स में नहीं, ये शायद रिक्वेस्ट में होना चाहिए, रिक्वेस्ट में जाना चाहिए। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स में जाएगा या देखते हैं ये किसके साथ ये लिंक्ड हो सकता है। तो अभी ये जो है, इसको अभी ये मिडलवेयर को यहाँ पे लिंक करिए, यहाँ पे मिडलवेयर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, नोट्स मिडलवेयर। ठीक है, तो ये जो नोट्स मिडलवेयर है, इसका ये जो ऑप्शन है, ये app.use जो है, ये एक्चुअली हम लोगों का मिडलवेयर के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे URL सेट हुआ, उसके बाद मिडलवेयर रजिस्टर, ये है ऑप्शन। ठीक है, जिससे हम लोगों का मिडलवेयर डाटा दिखना चाहिए, नहीं दिखा। एक्चुअली यहाँ पे तो सेटअप ये जो है नोट्स वाला ऑप्शन, अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ।
अभी इसी को RE क्यू बेसिकली ये नोट्स जो है ये प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे। एसिंग आपने फंक्शन लिखा तो नोट्स मिडलवेयर से पहले क्या एसिंग लिखना जरूरी था? हाँ, एसिंक लिखना तो ज़रूरी है क्योंकि बिना एसिंक लिखे फंक्शन के बाद भी एसिंग लिखना होगा फिर? देखते हैं। बेसिकली ये जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक नेक्स्ट पाथ में जाने वाला नहीं है, तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। बट मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ समझना है। अभी के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर देता हूँ। बट मुझे ये जो नोट्स है ये मिडलवेयर चल रहा है या नहीं, इस ऐप के अंदर डॉट मिडलवेयर नोट्स है, तो यहाँ पे मिडलवेयर तो कॉल किया जाता है। तो अच्छा, मिडलवेयर को थोड़ा सा गलत जगह पे डाल दिया हो, इस जगह पे चाहिए, क्योंकि मिडलवेयर को क्रॉस करेगा तब जाके यहाँ पे घुसेगा, तो गलत जगह पे डाला हुआ है। देखिए अभी डेटा आया है, ठीक है, डेटाबेस से, ठीक है। बेसिकली क्या है, इस जगह पे हम लोग चेकअप करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मिडलवेयर पहले आ जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐप लोकल्स डॉट नोट्स यहाँ पे जाए, आगे, ओके। तो अभी जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग को डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे साइड बार में नोट डॉट ID जैसे ही डालेंगे दिखा। अभी सेकंड URL में गया तो दिक्कत ये आया क्योंकि ये URL की वजह से यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। सॉरी, हाँ, इसको ब्लैंक ही छोड़ देना था शुरुआत का पेज को। इसको इसमें डालना है /VIEW, तब जाके ये अच्छे से काम करता। तो इसलिए इस जगह पे इसको ऐसे छोड़ना है और साथ ही साथ यहाँ पे सारा नोट्स दिख जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है ये सारा नोट्स यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे
यहाँ पे नोट्स एक्चुअली इंडेक्स पेज में टाइटल और यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पे नोट्स का जो है EACH इज नोट इन नोट्स। ओके, तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड जैसा डिज़ाइन बनाएंगे, CARD कार्ड, डॉट CARD कार्ड डॉट TITLE टाइटल, जहाँ पे नोट डॉट TITLE टाइटल और कार्ड डॉट बॉडी में नोट डॉट DTILS डिटेल्स आ जाएगा। शॉर्ट में मतलब यहाँ पे स्प्लिट SPLIT स्प्लिट करके यहाँ पे 0 to मैक्सिमम 20 का ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ पे इस कार्ड को एंकर टैग में नोट डॉट ID, बट ये ID डालने के लिए यहाँ पे VIEW व्यू स्लैश इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से, पता नहीं देखिए। ठीक है, यहाँ पे टाइटल की जगह पे यहाँ पे हेडर क्या यहाँ पे एंकर टैग आया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार कार्ड को देख लेता हूँ। कार्ड बॉडी ओके ठीक ही है। तो यहाँ पे जितनी भी तो कार्ड के अंदर इस ऑप्शंस के लिए सॉरी BTN बटन LIN की लिंक HREF इक्वल टू VIEW स्लैश नोट डॉट ID और ये ऐसे शायद सही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंगल नोट्स ओनली सिंगल नोट्स के हिसाब से सिंगल नोट्स दिख जाएगा। ओके, सिंगल नोट्स देखने के लिए इस तरीके से करें तो बेहतर होगा। सिंगल नोट्स देखने के लिए यहाँ पे सिंगल नोट्स ये ऑप्शंस दिखेगा अभी के लिए।
तो ठीक है, अभी ये काम हो गया, तो नया नोट्स के जगह पे जाते हैं। SECOND सेकेंड नोट, SECOND सेकेंड नोट, ठीक है, सेकंड नोट आ गया। तो यहाँ पे सेकंड नोट पे क्लिक करेंगे तो अभी सेकंड नोट मतलब एक एक नोट का जो पार्ट है दिखना है, तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है व्यू, VIEW, view.pug, तो यहाँ पे इंडेक्स में जो डिजाइन था इसी को कॉपी करके व्यू में डाल देते। तो यहाँ पे जो टाइटल है, इस टाइटल पे node.pug आएगा, यहाँ पे एडिट दिखेगा, और यहाँ पे इस जगह पे जस्ट node.details डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। तो यह होगा बेसिकली इस सेक्शंस का चीज़ है। और अभी इसको क्लास node.id, ये आईडी में इसमें node.id जो कि एडिट डिलीट ऑप्शंस में जाएगा, व्यू, और ये व्यू वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इस जगह पे ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो डालना, यहाँ पे डायरेक्ट नोट जो है हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ करेंगे, अगर नोट होगा तो नोट का जो डेटा है वो दिखेगा। भाई फर्स्ट जो है नोट है तो नोट दिखेगा। तो यहाँ पे इफ़ आईडी अगर अवेलेबल है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वो मेन में चला जाएगा। तो ऐसा है व्यू। अच्छा, व्यू में यहाँ पे व्यू अटैच करेंगे, तो यहाँ पे व्यू सेक्शन में गया, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, आ रहा है, आया, ओके। यहाँ पे ये दोनों सेक्शन आ गया है, और इंडेक्स में ये इंडेक्स आ गया, और index.pug में इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ये डाल दिया यहाँ पे MY3 मार्जिन टॉप बॉटम 3, जो कि बेसिकली इससे ये दिखेगा। तो अभी हम लोगों को फ्रंट में जाना है, तो अभी यहाँ पे EF, इससे ये हो सकता है साइड बार में जब ये काम किया, हाँ अब मुझे को कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये तो सिर्फ मैं थोड़ा सा UI को बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैं एक्चुअली ये चाहूँगा कि अगर आप यहाँ देखोगे ना, हाँ जो थिंग जो कि मैंने ग्राफ्स करी है, मैं एक बार वहीं तक जाना चाहता हूँ जहाँ तक दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अभी हो गया है, कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ चीज़ों को मैं थोड़ा सा सही कर दिया।
ठीक है, कंप्लीट, सारा चीज़ कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट था, फुल कंप्लीट है। तो ये किस प्रोजेक्ट में, अब मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार बना के देखना चाहूँगा, अगर मैं बना लेगा तो मुझे काफ़ी वक्त है। अभी यहाँ पे सिर्फ डिलीट और एडिट वाला ऑप्शंस अभी तक बनाया नहीं है, बट उसके लिए सारे डिज़ाइन बना हुआ है, तो ठीक है, ये वो मैं आपका खुद भी अगर मैं बना पाया तो आगे फायदा है। का रिकॉर्डिंग आपके साइट पे अगर हुआ होगा तो मुझे भेज दीजिएगा। हाँ। इनफैक्ट अगर आपका विदाउट भी है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस नोड मॉड्यूल फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी आपको भेज देता हूँ। तो लगभग आपका सारा चीज़ बन गया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड किया होगा। क्या हार्ड लगा? नहीं, हार्ड नहीं लगा, और काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ रही थी, टाइम पता नहीं चला मुझे। तो भी बोलूँ कि बात ये कि मैं बात ये लगने लगा था कि काफ़ी मैंने प्रैक्टिस हो गया कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं अभी केस से नहीं कर पाता। तो यदि हमें लगने लगे हम कर सकते हैं, देन